हमारी ये पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर हमने 4 वीडियोस बना दिए हैं और मेरे पास अभी भी 5 से 6 पोर्टफोलियो पड़े हैं रिव्यू के लिए। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने का है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज देखिए 40-40 मिनट के हम वीडियोस बना के एकदम डिटेल में पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। सो आप इसका भी फायदा ज़रूर की ज़रूर उठा सकते हो। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL से बारे में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बट हमने कई सारी डायरेक्ट न्यूज़ कवर किया है। आज हम थोड़ी सी इनडायरेक्ट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट न्यूज़ किस प्रकार से हमारे इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है, हमारे स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। बिकॉज देखिए आपको है ना, जनरली जो न्यूज़ है ना, महीने में एक आध अपडेट मिलेगा किसी भी स्टॉक के बारे में, लेकिन जो इनडायरेक्ट अपडेट्स रहते हैं ना, यही स्टॉक को ड्राइव करते हैं ऊपर की तरफ। और अगर आपने देखा तो कल के दिन आपको 1% का अपसाइड HFCL के ऊपर देखने मिला था और इसी न्यूज़ के कारण देखने मिला था। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि टॉप 5 दिवाली पिक्स आपके पास क्या होने चाहिए जो एवरग्रीन भी है और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छी तरह से गार्निश भी करेंगे। लेकिन ये दिवाली के पिक्स है तो आप इसका शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अभी आ गए हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर और HFCL लिमिटेड के ऊपर हमें 1% की तेज़ी देखने तो मिली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसको मार्केट ने है ना 2% का एक उछाल दिया था। मतलब बेयर्स ने इसको नीचे तो गिराया, लेकिन बुल्स ने इसको है ना 2% का उछाल दिखाया ही दिखाया था। दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई 95 का है और अभी स्टॉक 71 पे ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए ये जो 95 का इसका ऑल टाइम हाई है ना, ये इसके आसपास ज़रूर आएगा एंड ये जो इसने कंसोलिडेशन दिया है ना, ये इसी को ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन वो ब्रेकआउट कब देगा वी डोंट नो, एंड इसीलिए कई सारे लोग इसके अंदर बाइंग की सलाह और रेकमेंडेशन दे रहे हैं। और दोस्तों हम इसके अंदर बाइंग करें भी क्यों ना, हमें इसके अंदर 2 से 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिल रही है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप आज कुछ इंपॉर्टेंट सीख के जाने वाले हो। सो एक चीज़ कहूँगा, देखिए फाइबराइजेशन ये जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का हमें सक्सेस दिखता है, हमें उसके पीछे के सक्सेस नहीं दिखते हैं। जो फाइबराइजेशन है, जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस है, जो AGR के चार्जेस है, जो हमारे वायर्स के चार्जेस है, वो सारे ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से वे मोर ज़्यादा रहते हैं एंड वो सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है। एंड आई विल टेल यू कि जो फाइबराइजेशन है ना, उसकी जो अवेलेबिलिटी हैंडसेट्स है एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ 5G इन इंडिया, उसमें दो जो इंडिया के बड़े जायंट्स है, एयरटेल और जियो, दोनों ही के दोनों ने हमें देखते हुए देखने मिला कि उन्होंने बताया फाइबराइजेशन की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते HFCL के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि HFCL इज़ अ बेसिकली ऑप्टिमल फाइबर कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वो बेसिकली फोकस करता है ऑप्टिकल फाइबर पर और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, मेनली इसी चीज़ पर प्रोफेशनलाइज्ड है। इसीलिए हमें है ना HFCL बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने मिला। HFCL की अगर आप बात करो तो पिछले 1 साल में जितने रिटर्न्स उसने बना के दिए हैं वो बाकाबिले तारीफ है। और अब जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, अब जिसको इस अपवर्ड मूवमेंट के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, वो इस जगह पर एंट्री आराम से ले सकता है, बिकॉज आने वाला टाइम इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप थोड़ा सा और आगे देखो तो इन्होंने क्या बताया है, टू मेक 50 जनरेशन और 5G नेटवर्क सक्सेसफुल इन इंडिया देयर इज अ नीड टू इंक्रीज फाइबराइजेशन। तो इन्होंने बताया कि 5G के फाइबराइजेशन, जो फाइबर्स रहते हैं उसको बनाने की ज़्यादा इंक्रीज करने की नीड है और जितनी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई बहुत ही कम है। तो आपने ये देखा, इससे हमें ये सीखने मिला कि HFCL जो अभी सेल्स कर रहा है ना, उसकी सेल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा उसकी सेल्स होगी एंड उतना ज़्यादा हमें नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर देखने मिलेगा। तो इसके अंदर इन्होंने और थोड़ा सा आगे लिखा है कि उनके जो 5G डिवाइसेस है उनमें इंप्रूवमेंट और अवेलेबिलिटी होने के कारण जो स्पेक्ट्रम है वो उसकी जो प्राइस है ना वो अप्रोक्सीमेटली वेरी करती है एंड जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उसकी प्राइस एक वन एंड द सेम रहती है। सो दैट इज वाई जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देगा हम उसी के साथ जाएंगे। तो एयरटेल, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये 2 बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने यही कहा है और इनडायरेक्टली रिलायंस जियो यानी मुकेश अंबानी जी ने HFCL के अंदर एंट्री लेके ये बता दिया कि यस,
HFCL गिव्स अस अ क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज जब मुकेश अंबानी जी एज अ कस्टमर सोचते हैं तो उनका व्यू डिफरेंट रहता है और वो जियो बना देते हैं। जब वो एज अ एंटरप्रेन्योर सोचते हैं तो वो कई सारे जो चेंजेस है वो लेके आ जाते हैं। एंड जब मुकेश अंबानी जी एज एन इन्वेस्टर सोचते हैं तब वो देखते हैं कि मुझे फायदा कहाँ पर होगा और फायदा कब होता है, जब प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले अच्छे रहते हैं। एंड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स HFCL देता है, तो उन्होंने दूसरे चीज़ों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अंदर जो 5G टेक्नोलॉजी के अंदर टॉप 10 प्लेयर्स है, तो सबसे पहला जो प्लेयर है उसके ऊपर अगर आप देखो तो तेजस नेटवर्क्स है, जिसका 52 वीक हाई परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी जी ने इसे सिलेक्ट नहीं किया। सेकंड प्लेयर जो है वो टेक महिंद्रा है, फिर भी इन्होंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। और जो थर्ड प्लेयर है वो हमारा यहाँ पर निकल के आता है इंडस टावर्स, इसको भी इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। और जो फोर्थ टावर है वो है ITI, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। और जो फिफ्थ है उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, विच इज आर नन एंड अदर देन हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, HFCL। इनका 20 साल से ज़्यादा का इतिहास है, 20 साल से ज़्यादा का जो इतिहास है उसके अंदर शेयर की प्राइस ने ज़रा भी परफॉर्मेंस नहीं दी। एंड अचानक से उसने अपने 20 साल के ब्रेकआउट, मतलब 20 साल के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया है, जो आने वाले टाइम में हमें और बड़े बड़े लेवल्स इसके अंदर अचीव होते हुए देखने मिल सकते हैं। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहला टारगेट 100 रहेगा, फिर बाद में आगे 120 के टारगेट्स भी अचीव होते हुए हमें देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर दोस्तों कोई आपको ये सपने दिला रहा है और अगर आप ये सपने देख भी रहे हो कि स्टॉक तो 2000 के लेवल से नीचे आया है, दोस्तों मैं आगे और एक अपडेट दे रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना। बस मैं एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो स्टॉक है ना इस लेवल पे ना 2000 पे था और किसी ने आपको कहा कि ये 2000 फिर से जाएगा शॉर्ट टर्म में, तो दोस्तों आप ये समझ लेना कि ओके 2000 जाने के लिए उसको पहले 100 तो होना पड़ेगा ना, फिर 100 होने के बाद उसको 120 तो होना पड़ेगा। तो आप 2000 का टारगेट ना लेते हुए आप 100 का टारगेट लो, क्योंकि वो अचीव होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े टारगेट्स है ना बहुत ही लंबा समय लगेगा तय होने के लिए। और अगर आपके मन में ये है कि ये तो यहाँ पर ऊपर एक ही बार में चले गया था, कुछ 3-4 महीने के अंदर ही इतने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव हो गए थे 0 के लेवल से, तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये ऊपर तो गया था लेकिन वो पंप एंड डंप हुआ था। तो हमें इस बार ऐसे चीज का शिकार नहीं होना है, हमें देखना है इसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी के मामले में HFCL इज द बेस्ट कंपनी विच प्रोवाइड्स द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम थिंग, ऑप्टिकल फाइबर थिंग, और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे मार्केट में लीड करते हैं। क्योंकि देखिए जो GTL इंफ्रा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल GTL इंफ्रा की बात करूं मैं, तो GTL इंफ्रा जो है वो टावर्स बनाता है, जो लैंड है वो लीज पे देता है। लेकिन HFCL का बिजनेस मॉडल ही थोड़ा सा अलग है। HFCL जो है वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के अंदर काम करता है, वो अपने इंडस्ट्री में 22% का मार्केट शेयर लेके बैठा है, लेकिन फिर भी वो सेक्टर लीडर नहीं है। मतलब इनका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो अभी तक नहीं आया है। जो सेक्टर लीडर है वो हमारा ITI है, और ITI का सैचुरेशन पॉइंट तो आ चुका है और उसके अंदर आगे तेजी आएगी। लेकिन अगर हम बात करें HFCL की क्वालिटी की वाइज, तो HFCL के अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज जरा भी नहीं होता है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जनरली तो ये बेसिकली किसी के साथ अवेलेबल नहीं रहता है, बट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मुकेश अंबानी जी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। सो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्ट किया होगा। एंड अकॉर्डिंग कि जियो इससे टावर्स लेता है, जियो इससे जो ऑप्टिकल फाइबर है वो लेता है, हमें इसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है। अगर हम इसके थोड़ी सी और आगे बात करें तो जियो और एयरटेल ने दोनों ने है ना जो 5G के यूज के केसेस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं, और इनका जो केस है वो खत्म हो चुका है करके। सो दोस्तों हमें जल्दी ही इसके अंदर आगे 5G आते हुए देखने मिलेगा। जियो का अभी एक और एक फोन गूगल की तरफ से लॉन्च हो रहा है, पावर्ड बाय गूगल। तो जियो के फोन में 5G का जो स्लॉट रहेगा, तो जियो के का मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो कैप्चराइजेशन है वो प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट होगा। जैसे कि जियो 4G आया था तब लाइव फोन के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, उसी तरह से अभी जो 5G आएगा उसके अंदर हमें ये जियो फोन के अंदर पॉपुलैरिटी मिलने देखने मिल सकती है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बात करें तो इनकी जो जियो फॉर इंस्टेंस हैज ट्राइड HD virtual reality meeting using its home ground 5G NR एंड 5G कोर। तो उन्होंने एंड टू एंड नेटवर्क स्लाइस के बारे में बात की एंड कई सारी चीजें इन्होंने डिस्कस कर दी है। और एयरटेल थोड़ी पीछे रहने वाला है, उन्होंने भी अपने क्लाउड गेमिंग सेशन के अंदर डिस्कशन किया एंड 5G को लॉन्च करने का प्लान कर दिया। बट हमें यहाँ पर वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा पीछे बैकआउट देखते हुए देखने मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि अभी और 2 से 3 साल लगेंगे 5G को इंडिया में
आने के लिए। सो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का विजन ही हमें इतना थोड़ा सा एक आप कह सकते हो विजन लेस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मतलब वीक लगता है। अब देखिए वीक क्यों लगता है ना, क्योंकि जहां पर जियो और एयरटेल जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो अगले साल ही मार्केट में लॉन्च होने की बात कर रहे हैं, तो वोडाफोन आइडिया 2 से 3 साल की मोहलत मांग रहा है। और उसी पर उन्हें 3 साल तक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वोडाफोन के अकॉर्डिंग 3 साल तक अगर ये 5G 3 साल के बाद 5G लॉन्च होगा ना, तो 3 साल के बाद तो एक ही साल बचेगा उनको जो भी रेवेन्यू है 5G से कलेक्ट करने में, और उन्हें AGR ड्यूज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों विदाउट गेटिंग इन वोडाफोन आइडिया और वर्सेस एयरटेल और जियो, मैं बात करूंगा HFCL के बारे में। देखिए कोई भी स्टॉक ऊपर जाए, यही तो ब्यूटी है HFCL की। भले एयरटेल सेक्टर लीडर हो या जियो सेक्टर लीडर हो या वोडाफोन आइडिया सेक्टर लीडर हो, हमें HFCL के अंदर तेजी देखने मिलेगी। कोई भी सेक्टर लीडर हो, HFCL डजंट केयर्स, HFCL तो हमें ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। HFCL का फ्यूचर ब्राइट है। थोड़ा सा हमें ये रीड कर लेते हैं। 5G इज स्टिल इन इट्स बिल्डिंग फेज एंड माइट टेक टाइम टू रीच अक्रॉस द कंट्री। इट इज गोइंग टू टेक अनदर 2 to 3 years। जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो CEO है, CTO है, हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हमारे जगबीर सिंह, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट एकदम साफ जाहिर हो रही है और इनका विजन हमें साफ दिख रहा है। तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो HFCL के बारे में नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल मैं अभी रीड नहीं करूंगा, बिकॉज जो ऊपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वो एक्सप्लेनेशन तो मैंने नीचे दे ही दिया है। बाकी जो मैन्युफैक्चरेशन है, जो रोल आउट है 5G का, और जो रिलीफ मिलने वाला है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात हुई है। सो दोस्तों मैं HFCL के बारे में जो हमें PLI स्कीम से रिलेटेड जो रूमर्स आ रहे हैं, अगर वो सच हो गए और PLI स्कीम कुछ आ गई स्पेसिफिकली फॉर HFCL, सो हमें एक मतलब ब्लास्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। 140 का लेवल तो कहीं ही नहीं गया अगर PLI स्कीम का फर्क मतलब इसके अंदर एकदम डेडिकेटेडली ऐसे फाइबर ऑप्टिकल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है टेलीकॉम इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें बहुत बड़ा उछाल HFCL प्लस ITI के अंदर देखने मिल सकता है। दोस्तों आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, सो आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू। मैंने आपके लिए एक चीज़ प्लान की है एंड देन वी विल एंड द वीडियो। 5G एंड फाइबराइजेशन ऑफ टावर्स। तो इन्होंने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ettelecom.com के तरफ से आर्टिकल है, तो इन्होंने क्या बताया है, करंटली अराउंड 33% ऑफ टेलीकॉम टावर्स आर कनेक्टेड विद फाइबर इन इंडिया विच नीड्स टू बी एटलीस्ट 70% टू फुल्ली यूटिलाइज द पोटेंशियल विद 5G सर्विसेज कुड ऑफर। तो हमें इसका आंकड़ा साफ साफ आगे देखने मिल रहा है। मतलब जो स्पेक्ट्रम हटा दो, स्पेक्ट्रम तो बेसिकली चाहिए ही रहता है फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन आपको देखना होगा कि ये जिस तरह से हमारे फाइबर्स बहुत ही कम कनेक्टेड है, जो टावर्स है उसके अंदर बेसिकली स्पेक्ट्रम तो लगता ही है और उसके अंदर हमें फाइबर भी लगता है, और हर एक टेलीकॉम के अंदर मतलब हर एक टावर के अंदर फाइबर लगता है। बट आउट ऑफ 100 टावर्स हमें सिर्फ 33 टावर्स के अंदर फाइबर लगा हुआ देखने मिलता है। सो दोस्तों सिर्फ 33 से काम नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है 5G की सर्विसेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन चाहिए ना, तो 33% से काम नहीं चलेगा, 70% तक जाना पड़ेगा, विच रिजल्ट्स अस टू डबलिंग इन द फाइबर कंजम्पशन। तो फाइबर कंजम्पशन जब डबल हो जाएगा, 33 से अगर डबल भी किए ना तो 66 होता है, उसके अंदर भी 4 प्लस होते हैं। सो दोस्तों 4% ज़्यादा। तो आपने एकदम सही सुना, इसके अंदर अभी HFCL के अंदर खाली इसकी सेल्स में ही डबलिंग आ सकती है, या फिर नहीं आया तो इसकी सेल्स अकॉर्डिंग टू अस मेरे तरफ से 50% तो इसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा ही। एंड अकॉर्डिंग टू द 50% इंक्रीमेंट इन द सेल्स, हमें शेयर में किस प्रकार का रॉकेट बनते हुए देखेगा वो आप इमेजिन कर सकते हो, और वो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जाके देखना कि इसकी सेल्स कितनी होती है और उसका 70% निकाल के देखना कि कितना होता है। दोस्तों ग्रेजुअली अगर हम देखा जाए तो 100% कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन थोड़े थोड़े उधर से भी आ जाएगा। सो HFCL का बेसिकली अगर आप पकड़ो तो 50% भी अगर सेल्स में अपसाइड आएगी ना, तो स्टॉक की प्राइस किधर से किधर पहुंच जाएगी वो आप ही के सामने है। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी डिमांड जो है वो आगे बहुत ज़्यादा है, और जिस प्रकार से हमें बाकी के कंट्रीज़ के अंदर फाइबर की डिमांड देखने मिल रही है, इंडिया तो उसका आधा भी नहीं है। और इंडिया के अंदर आपको पता है सबसे सस्ता डेटा देखने मिलता है, जो हमें इंडिया का डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, डेटा के डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इनफैक्ट
फैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी डेटा से कनेक्टेड हो। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मुझे नीचे एक थम्स अप का इमोजी बना के बताना कि यस, मैं अभी तक वीडियो देख रहा हूँ, आई एम लविंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट दिस, बिकॉज मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। सो दोस्तों, आगे मैं बढ़ूंगा। अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 7.5 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ फाइबर रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड, ओवर 2.68 मिलियन किलोmeters have been deployed to date. India's fiber deployment to in population ratio stands to just 0.09% compared to other countries including the US and Japan, where it is 1.7% each, and China with 0.87%. सो दोस्तों, जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं न्यूज़ नहीं पेश कर रहा हूँ। न्यूज़ के हिसाब से जो एकदम एक अफरा तफरी का माहौल पचा रहता है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम स्टैट्स दिखा रहा हूँ। आप ही के सामने स्टैट्स है और ये स्टैट्स आप वैलिडेट कर सकते हो, किधर से भी कर सकते हो। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ जो फाइबर कंजम्पशन है 1.7% हमारे खाली यूएस में देखने मिलता है। चाइना में, जो हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, 0.87 देखने मिलता है। तो अगर 0.10 से का डबल भी हो जाए ना, अगर हमारा इंटरनेट कंजम्पशन जो है, हमारा जो फाइबर कंजम्पशन है, तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देखने मिल सकता है। और वो फ़ायदा हमारे जियो के फॉर्म में आएगा, एयरटेल के फॉर्म में आएगा, एंड सेकेंडली आएगा HFCL के खाते में। तो वो खाता देखने के लिए हमें आगे इसके अंदर वेट करना होगा और लंबा पारी खेलनी होगी। सो दोस्तों, यही था सारे स्टैट्स, और आगे और ऐसे बहुत सारे स्टैट्स हैं जो मुझे प्रेजेंट करने हैं, बट एक वीडियो में नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के सामने है 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। एंड आई नो कि यूट्यूब पे ज़्यादा लोग देखते नहीं है वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, बहुत ही ज़्यादा और इंपॉर्टेंट, इस वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।